हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और अर्ली मॉर्निंग से ही मेरा जो व्लॉग है वो शुरू हो गया है और आज है मंडे, तो आरना को जाना है स्कूल। तो मैं उठी हूँ 6 बजे। तो ठीक 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मैंने अलार्म लगाया था। एक्चुअली क्या है ना कि आरना का जब विंटर था तब वो 10 बजे शुरू था स्कूल, और अब हो गया है 9 बजे, तो वो जाएगी 8:30 बजे। तो 8:30 बजे से पहले जो है ना मुझे निपटाने हैं सारे काम। तो दोबारा से जो है ना मेरी जो लाइफ है वो फिर से चेंज हो गई है। पहले तो चल रही थी, एक होता है ना शेड्यूल जो पहले सेट हो जाता है ना? तो वो विंटर वाला शेड्यूल सेट हुआ था, और अब जो है ना वो गर्मियों वाला, मतलब कि समर वाला जो है ना मेरा जो टाइम जो है ना वो अब स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए जो है ना मुझे जल्दी काम करने हैं, और वैसे तो खैर मैं रुक रुक के भी काम कर सकती थी, ऐसा नहीं है, बट क्या है कि आप सब समझ रहे हो कि घर में आ गया है छोटा बेबी। तो उसकी वजह से जो है ना मुझे एक के बाद सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि वो उठ जाता है सुबह ही, आप सबको मालूम है। और उसका जो टाइमिंग है उठने का, अब तो चेंज होता जा रहा है। जैसे मैं उठती हूँ ना वो तुरंत उठ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना वो मैं जब जब मैं सोती हूँ तभी तब वो मेरे साथ ही सोता है। जैसे ही मैं उठ जाती हूँ वो भी उठ जाता है। तो मैं जस्ट उसको सुलाकर आई थी, जैसे ही मैं उठी ना तो उसकी आँख खुल गई और वो मुझे देखकर हंसने लगा। अब वो हंसने लगा तो मुझे लगा भाई इसकी तो नींद हो गई लगता है पूरी, अब ये उठ जाएगा। बट मैंने क्या करा कि उसको मैंने फीड करवाया और सुला दिया। एक बच्चे क्या होते हैं, खुशबू जो होती है वो पहचान लेते हैं ना माँ की। तो अगर माँ साथ में सो रही होगी तो ठीक है, अगर नहीं हो रही, जैसे खुशबू नहीं आ रही होगी ना, तो क्या करते हैं ना बच्चे, फिर रोने लगते हैं। तो यही हाल युवान का है। तो आरना भी उठ गई थी, तो मैंने बोला कि आरना अभी तुम्हारा अभी बहुत देर है, तुम अभी सो जाओ 1.5 घंटा, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें उठा दूंगी। तो अभी मैंने जो है ना आलू उबालने के लिए भी रख दी है, क्योंकि आरना की फरमाइश है कि मुझे लेकर जाने हैं आलू के पराठे, उसको बहुत पसंद है। चलिए, मैंने अपने सारे सब सब्सक्राइबर के जो नाम है वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उन सबके कमेंट आए थे मेरे पास, इसलिए। और पहले हैं शीरीन खान, थैंक यू सो मच, आपका नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, शीरीन, है ना। और एक है सबा, और एकता जी ने मुझसे पूछा था, एकता कुमारी जी ने मुझसे ये पूछा था कि ना, वैसे ना कल मैं भूल भी गई थी, मैंने आप सबको बोला भी था कि मैं कैल्शियम का नाम जो है ना मेंशन कर दूंगी, बट मैं खुद ही भूल गई। तो एकता जी ने मुझसे पूछा था, बोला था कि दीदी आप ना कैल्शियम कैल्शियम का नाम ना आप वीडियो में दोबारा लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैंने जो है ना जो आपके सबके कमेंट थे ना वो मैंने पढ़े थे रात में पढ़े थे। तो फिर मैं नेक्स्ट इसके बाद जो व्लॉग आएगा मैं उसमें ज़रूर मैं मेंशन कर दूंगी। तो सॉरी डियर, मैं भूल गई, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने बोला था, पता नहीं कैसे मेरा दिमाग जो है ना चलता ही नहीं है। और एक कमेंट और मेरे पास आया था कि दीदी आपके बेबी का जो सिर पे जो वो होता है ना, वो भर गया है कि नहीं भर गया है। तो युवान का जो है ना वो भर तो गया है, बट थोड़ा सा रह गया। मुझे थोड़ा सा ना गड्ढा सा थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं। और इस टाइम पर जो ना बच्चे के जो सिर पे जो वो होता है ना, तो वो भर जाता है, 4 महीने तक भर जाता है। तो भर जाएगा आप सबका भी, अगर नहीं भरा है तो। क्योंकि लड़कियां जो होती है, लड़कियों का मैंने देखा है कि आरना का बहुत टाइम बाद मतलब भरा था, और युवान का पहले से ही थोड़ा सा भरा हुआ पहले से ही था उसका। तो अब तो अच्छे से हो गया, बट थोड़ा सा और रह गया है, तो वो भी भर ही जाएगा, है ना। तो बहुत कमेंट आते हैं इस चीज़ के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ के लिए और मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी जो बच्चे के जो सर पे जो पापड़ी सी जम जाती है वो क्या चीज़ है? तो देखो, ये नॉर्मल ही है। जब हम बच्चे को नहलाते हैं, एक तो कंघी तो हम बालों में नहीं करते हैं ना बच्चों की, तो उसकी वजह से ऐसे हो जाता है। आरना के टाइम पर भी था और युवान के टाइम पर भी है, थोड़ा सा है उसका। तो जब हम कॉम्ब करेंगे ना बालों में तो वो ठीक साफ होता रहेगा। जब भी आप बेबी को नहलाते हो ना, तो आप ना अच्छे से उसको हाथों की हेल्प से ना आप उसको थोड़ा सा हल्का सा रगड़ दिया करो, जिससे कि ना वो निकलता रहेगा, तो ज़्यादा जमेगा नहीं। तो ये नॉर्मल है, इसको से ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम्म। तो
अभी जो है ना गोलू खेल रहा था, उसको मैं बाहर लेकर आ गई हूँ। आरना को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। अच्छा, ये जो मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है इतना ज़्यादा बिजी होता है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है कि 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते, इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, पहले तो आरना थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो बड़ी भी हो गई, समझदार हो गई, जैसे हम उसको बोलते हैं तो वो सुन लेती है, मतलब मान लेती है उस चीज़ को, है ना? तो अब क्या है ना कि आरना को देखती हूँ तो युवान रोने लगता है, ऐसे होता है। अब मैं उसका डायपर उतारूंगी, क्योंकि पहले मैंने सुबह जब उठ गया था ना, सुबह तो उतार नहीं था क्योंकि मैं कामों में लग रही थी। अगर फिर ये बार बार सुसु करता रहेगा तो फिर मुझे इसकी जो है ना चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अब उतारूंगी इसका डायपर। अच्छा, ये जो है ना ये ड्राई शीट है, और इसको मैं कैसे वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी जो ड्राई शीट है बेबी की वो कैसे वॉश करते हो, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना उसमें स्मेल हो जाती है। जो इसकी जो ड्राई शीट है ना, पहले 2 थी। एक थी कपड़े वाली, मतलब नीचे से जो प्लास्टिक होती है वो, और ऊपर से जो कपड़ा होता है वो थी, वो खराब हो गई। अब मेरे पास एक ये बची जो कि मैं विशाल से लेकर आई थी, और 99 रुपीज की है, तो बहुत अच्छी है। आरना के लिए भी मैंने यही वाली यूज करी थी, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है ना? तो मैं यही यूज करती हूँ। उसको कैसे वॉश करती हूँ, जब भी मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं तो सर्फ एक्सेल मैं यूज करती हूँ कपड़ों के लिए, और उसमें मैं डेटॉल डालती हूँ ताकि ना स्मेल ना रहे, तो उसमें एक भी स्मेल नहीं रहती है। और मैं रोज वॉश करती हूँ, कभी मशीन से वॉश कर देती हूँ तो कभी हाथ से वॉश कर देती हूँ, बट ये रोज होती है। जैसे अभी सूख गई, मैंने रात को धो के डाल दी थी तो ये अभी सूख गई, तो इसमें कोई स्मेल नहीं है। और जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसने कपड़ों में सूसू कर दिया है, मतलब कि चादर पे, तो तुरंत धो के डालती हूँ, क्योंकि स्मेल हो जाती है फिर वो गंदी लगती है। अब मैं इसका डायपर जो है ना चेंज कर रही हूँ, चेंज नहीं कर रही, मतलब उतार रही हूँ, तो ये आज नहाएगा। और आज है आरना का नया सेशन शुरू हो रहा है, आज मंडे है। चलो तुम्हारा डायपर उतारे हम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और भी बेटी, और बेटा है बेटा, गोदी चाहिए इनको? बाल छोड़ बेटा, बाल छोड़, बाल छोड़। लो गोदी, लो गोदी, दीदी गोदी जाओ, दीदी स्कूल जाएंगी फिर। ये पितक गया वो। तो सच में जो लाइफ होती है ना बहुत ज़्यादा चेंज ही हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। 2 बच्चों के खासकर तो और ज़्यादा ही हो जाती है। नींद ही उड़ जाती है समझ लो। तो अभी मैं युवान का दूध बना रही हूँ, जो युवान का जो पाउडर है ना, फॉर्मूला पाउडर, वो ख़त्म हो गया था तो कल रात को ही ये लेकर आए थे नया। और उसका जो जिसमें मैं रखती हूँ ना वो मैंने वॉश कर दिया, तो वो सूखा नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैं आ गई हूँ युवान को नहलाने के लिए। आरना को स्कूल चली गई है, तो जैसे ही वो गई है तो उसको मैंने नहला दिया है। आज मैंने इसकी मालिश नहीं की है, तो रात को मैं करूँगी मालिश, है ना? तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि रह जाता है। युवान बिल्कुल रेडी हो गया है, उसको नींद भी आ रही है क्योंकि आज वो जल्दी भी उठ गया है। तो अब उसका जो टाइम है ना, अब वो चेंज होता जा रहा है। तो देखो कैसे बिल्कुल रेडी हो गया। मैं ना उसको बैठाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके बैठाती रहूँ मैं। तो 1 सेकंड के लिए बैठता है और फिर ये गिर जाता है। तो ऐसे ही मैं उसको कर रही हूँ, सहारे से भी बिठाती हूँ उसको, सहारे से ज़्यादा बिठाती हूँ, लेटाती बहुत कम हूँ। तो सहारे तो थोड़ा ज़्यादा ही बिठा के रखती हूँ। अभी युवान जो है ना वो सो गया है, उसको नींद आ रही थी, और उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। आरना के पापा आ चुके हैं, वो बाहर ही बैठे हुए हैं, तो चाय बनाकर आते हैं, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो अभी आप सबको ना युवान की आवाज़ भी आ रही होगी ना, वो मेरे पास ही है और घर में कोई है नहीं, तो मैं और युवान ही है घर में। जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो हम दोनों ही हैं, तो आपको ना उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो अभी इसके नाश्ता करने के बाद ना फिर मुझे नहाने जाना है, नहा कर आऊँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मुझे खाना बनाना है। आरना इतनी देर में आरना का टाइम भी हो जाएगा। तो अब वो आने लगी है 12:30 बजे, पहले आती थी 1:15 बजे, क्योंकि 1 बजे छुट्टी होती थी तो 15 मिनट का रास्ता है हमारे हमारे घर से। तो वो आ जाएगी, उसके बाद जो है ना आगे का वीडियो जो है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मुझे जाना है, एक कोई मतलब फंक्शन आ रहा है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, अभी मुझे बहुत सारा काम है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब फंक्शन आ रहा है तो मैं आपको वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी। बस वो दिन आ जाए फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या फंक्शन आने वाला है, तो उसकी जो है ना तैयारी ज़ोरों-शोरों से चल रही है। पीछे युवान की चू-चू हो रही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।